यूनिट नहीं, टॉपिक। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, कंडीशनल कन्वर्जेंस, कैसा मालूम? क्वेश्चन में दिया बल के। अब और एक चीज सुनो, दो चीजें हैं, अल्टरनेटिंग सीरीज, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, कंडीशनल कन्वर्जेंस, जो दो अलग अलग टॉपिक हैं मगर रिलेटेड है। अगर खाली आपको अल्टरनेटिंग सीरीज करना है तो खाली लिबनिज टेस्ट करके छोड़ देना। अगर उन्हें क्वेश्चन में पूछा कि शो वेदर इट इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट और कंडीशनली कन्वर्जेंट, तो आपको एब्सोल्यूट और कंडीशनली कन्वर्जेंट चेक करना है। अगर खाली डिस्कस द कन्वर्जन बोला, डिस्कस द कन्वर्जेंस बोला, तो खाली आपको लिबनिज टेस्ट करना है। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, कंडीशनल कन्वर्जेंस जो सेकंड स्टेप रहता वो नहीं करना रहता। अब ये सेकंड स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, प्रॉब्लम करे तो थोड़ा समझ में आता आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले क्या बोला, डिफाइन एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस बोला, ठीक है। तो पहले डेफिनेशंस लिखना है दोनों के। डेफिनेशन मैं आपको लिखा देता हूँ, यहाँ पे दो जगह छोड़ दे रहा हूँ, डेफिनेशन बोल देता हूँ, पहले सुन लो एक बार। व्हेन यूएन एंड मॉड यूएन, दो चीजें हैं, एक यूएन और एक मॉड यूएन, अगर दोनों भी कन्वर्जेंट है तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट रहता। अगर यूएन कन्वर्जेंट है और मॉड यूएन डाइवर्जेंट है तो कंडीशनली कन्वर्जेंट रहता। अगर इन्हें कन्वर्जेंट है और इन्हें भी कन्वर्जेंट है तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अगर इन्हें कन्वर्जेंट और इन्हें डाइवर्जेंट है तो कंडीशनली कन्वर्जेंट, इन्हें डाइवर्जेंट नहीं होता, इन्हें कन्वर्जेंट ही रहता। मॉड यूएन अगर कन्वर्जेंट हुआ तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, अगर मॉड यूएन डाइवर्जेंट हुआ तो कंडीशनली कन्वर्जेंट। तो आपको डेफिनेशन लिखना है मगर आपको चेक नहीं करना है। तो चेक नहीं करना है का मतलब क्या रहता, आपको ये नहीं देखना है, आपको बस लिबनिज टेस्ट करके देखना है। तो कैसा करना है देखो, पहले डेफिनेशन लिखो, बोला एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, कंडीशनल कन्वर्जेंस का जो भी मैं बोला वो डेफिनेशन लिख दो। उसके बाद एंड डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ दिस। तो ये क्या है, क्वेश्चन क्या है आपका, गिवन यूएन, यूएन इज इक्वल्स टू -1 पावर n x पावर n बाई n प्लस 1। सिग्मा नहीं लिखते। अब और एक चीज जो मैं बोल रहा हूँ आप याद रखने की कोशिश करो, जो अब तक जो भी बोला अभी भी जो भी बोल रहा हूँ, ये जो सिग्मा है, अगर आपको क्वेश्चन में सिग्मा के साथ दिया फंक्शन तो सिग्मा दिया तो यूएन ले लेना डायरेक्ट, हम सिग्मा छोड़ देंगे। अगर आपको सिग्मा नहीं दिया तो यूएन फाइंड करना पड़ता। दूसरे प्रॉब्लम में बताता हूँ कैसा फाइंड करना। अगर सिग्मा दे दिया तो ये यूएन है आपका, तो ये यूएन डायरेक्ट ले लिया मैं, ठीक है। अब यूएन पे अपने को ये -1 पावर n दिखा, तो -1 पावर n दिखा मतलब अल्टरनेटिंग सीरीज का है। अल्टरनेटिंग सीरीज ले फर्स्ट स्टेप लिबनिज टेस्ट, सेकंड स्टेप अगर ये पूछा तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस, कंडीशनल कन्वर्जेंस। इसमें नहीं पूछा, इसमें ये क्वेश्चन पे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस, कंडीशनल कन्वर्जेंस नहीं पूछा, खाली डेफिनेशन लिखो बोला, ठीक है। अगर ये पूछा तो भी आपको फर्स्ट स्टेप लिबनिज टेस्ट करना है अल्टरनेटिंग सीरीज का, जो मैं आप करा रहा हूँ। उसके बाद दूसरा सेकंड स्टेप आता, वो अब नहीं करना है अपने। लिबनिज टेस्ट लिखता हूँ मैं आगे, हाँ यहाँ लिखता हूँ, देखो यूएन आ गया ना। यूएन जब आप लिख रहे हैं अल्टरनेटिंग सीरीज का जब भी है -1 पावर n है ना, उसको छोड़ देना पहले स्टेप में। छोड़ दिया तो आपका यूएन क्या बन जाता, x पावर n बाई n प्लस 1। अब मैं यहाँ पे लेबनीज टेस्ट अप्लाई कर रहा हूँ, अप्लाइंग लेबनीज टेस्ट। इसमें क्या होता, इसमें आपको दो चीजें चेक करना रहता, एक यूएन शुड बी ग्रेटर देन यूएन प्लस 1। तो यूएन क्या है आपका, ये है यूएन। यूएन क्या है, यूएन इज इक्वल्स टू x पावर n बाई n प्लस 1। यूएन प्लस 1 बोले तो जहां पे भी n है, n की जगह पे n प्लस 1 लिख देना। तो x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस 1, ये n की जगह n प्लस 1 लिखा, ये n की जगह भी n प्लस 1 लिखा, पहले से प्लस 1 है। तो ये क्या हो गया, x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 2 हो गया। तो यूएन है ये यूएन है, ये यूएन प्लस 1 है। तो कंडीशन क्या है, यूएन जो है यूएन प्लस 1 से बड़ा रहना बल्कि है। तो यहाँ पे देखो ये यूएन है, ये यूएन प्लस 1 है। अगर आपको समझो कुछ भी एग्जांपल इमेजिन करना है तो आप x की जगह और n की जगह कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लो, ठीक है। कैल्शियम में डाल दो, x की जगह क्या अज्यूम करेंगे 1 और n की जगह क्या अज्यूम करेंगे 2 फॉर एग्जाम्पल। तो ये कितना हुआ, कैल्शियम में डालो 1/3 0.33। अब वही सेम वैल्यूज इधर सब्स्टिट्यूट करो, x की जगह क्या लिए थे 1, n की जगह क्या लिए थे 2 लिए थे। तो ये कितना हुआ 1/4 हुआ, 1/4 बोल तो 0.25। तो ये 0.33 हुआ, ये 0.25 हुआ, कौन सा बड़ा है 0.33। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई।
तो अपन therefore un is greater than un plus 1, कंडीशन 1 सेटिस्फाइड। अब अपन कंडीशन 2 चेक करना। कंडीशन 2 क्या है? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un शुड बी इक्वल टू 0। un पे जब आप लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी डालते हैं तो आंसर 0 आना। un क्या है आपका? आपका un ये है, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी x पावर n बाई n प्लस 1, वो छोड़ देना था आपने फर्स्ट स्टेप में, वो खाली अपने टेस्ट पहचानने के वास्ते। अपन पहचान लिए, बट सॉल्विंग में इस्तेमाल नहीं होता। सॉल्विंग में वो छोड़ के जो है बाकी का पूरा इस्तेमाल होता। अब इस पे मेरे को लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देना है, समझो। तो x की वैल्यू क्या है वो तो नहीं मालूम मेरे को, मगर मैं n की जगह जब इन्फिनिटी डालता हूँ तो नीचे डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी हो जाता, तो एनीथिंग बाय इन्फिनिटी 0। x की वैल्यू नहीं मालूम, एनीथिंग बाय इन्फिनिटी 0, तो एनीथिंग बाय इन्फिनिटी 0 आ गया बोलते इसका आंसर 0 है। 0 है बोलते सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un इज इक्वल्स टू 0। दो कंडीशंस हो गए, दोनों भी सेटिस्फाई हुए, तो देयरफॉर un इज कन्वर्जेंट बाय लेबनिज टेस्ट। खत्म हो गया आपका आंसर। इसमें नहीं 0 चाहे तो कन्वर्जेंट लेबनिज टेस्ट में 1 2 3 अभी तो कन्वर्जेंट होता, दूसरे टेस्ट में होता। इसमें 0 ही चाहना है, लाजमी है, कुछ भी नहीं 0 ही चाहना। ये लेबनिज टेस्ट है, इसमें खाली दो कंडीशन चेक करना रहता। un क्वेश्चन में रहता, un प्लस 1 लिखो आप। un प्लस 1 कैसा लिखे? n की जगह n प्लस 1 डाल के लिखे। un शुड बी ग्रेटर देन un प्लस 1 एंड लिमिट जब आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं un में 0 आना। अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो देयरफॉर un इज कन्वर्जेंट बाय लेबनिज टेस्ट। टेस्ट का नाम लिखना जरूरी रहता लास्ट, कौन सा टेस्ट अप्लाई करें हम। सुनो सुनो सुनो, ये डिस्कस द कन्वर्जेंस बोल के दिया ना, ये डेफिनेशन तो छोड़ दो, ये खाली डिफाइन बोल के दिया, ये छोड़ दो। आपका क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट हुआ समझो, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ बोल के दिया। देखिए अल्टरनेटिंग सीरीज दे दिया आपको। अगर अल्टरनेटिंग सीरीज सेम क्वेश्चन पे डिस्कस द कन्वर्जेंस नहीं बोल के शो चेक वेदर इट इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट और कंडीशनली कन्वर्जेंट अगर आपको बोला, तो आपको ये तो करना ही चाहिए। ये स्टेप 1 है, ये लीबनिज टेस्ट स्टेप 1, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस कंडीशनल कन्वर्जेंस का स्टेप 1 लीबनिज टेस्ट। ये कन्वर्जेंट ही चाहता बोल के बोला था मैं आपको। इसके बाद मॉड यूएन पे टेस्ट करना, मॉड यूएन पे। मॉड यूएन नहीं करें अपन यहाँ पे, अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट या कंडीशनली कन्वर्जेंट बोला तो मॉड यूएन पे चेक करना। फिर मॉड यूएन अगर कन्वर्जेंट हुआ तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, मॉड यूएन डाइवर्जेंट